संजौली मस्जिद को शिद्दत पसंदों की धमकी देखने को मिली है। ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा किया जा रहा है। नगर निगम कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू संघर्ष समिति की धमकी सामने आई है। यहां पर 29 दिसंबर तक कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर खुद तोड़ने की धमकी दी गई। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर एक बार फिर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने नगर निगम कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपते हुए मस्जिद के ऊपरी हिस्से को लेकर गैर कानूनी होने का दावा किया है और उसे हटाने की मांग रखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐलान किया कि अगर इंतजामिया ने कार्रवाई नहीं की तो वे कार सेवा और बिला मुआवजा श्रमदान के जरिए खुद आगे आएंगे। इस कदम के बाद मुस्लिम तबके में बेचैनी और कई सवाल खड़े हो गए हैं। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और नगर निगम मुबैना तौर पर इस हिस्से को हटाने में नाकाम है। समिति ने 29 दिसंबर को आखिरी मोहलत बताते हुए अदालत के ऑर्डर लागू कराने की बात कही है। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि मस्जिद का मामला सरासर कानूनी और अदालती दायरे में है। ऐसे में धमकी भरे बयान और कार सेवा की बातें अमन व अमान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों का कहना है कि किसी भी ढांचे को लेकर फैसला सिर्फ अदालत और जिम्मेदार इदारों को करना चाहिए, न कि सड़कों पर दबाव बनाकर। तो संजौली मस्जिद की शिद्दत पसंदों ने धमकी दी है संजौली मस्जिद को। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि हम ज्ञापन दें, परंतु 15 दिन शेष बचे हैं। वो अवधि समाप्त होने में 29 दिसंबर को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा उस मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की समय सीमा समाप्त हो रही है और हमें साफ तौर पे लग रहा है कि मस्जिद कमेटी और जो वक्फ बोर्ड है वो इस उच्च न्यायालय के आदेश को फिलहाल तो नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमने नगर निगम आयुक्त से आज आग्रह किया है कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल कीजिए तुरंत और 1-2 दिन में उसको सार्वजनिक किया जाए। और यदि 29 तारीख तक वो लोग इसको ध्वस्त नहीं करते तो नगर निगम शिमला इसको तुरंत ध्वस्त करे और खर्चे की वसूली उनसे करे। यदि उनके पास पैसा नहीं है, नगर निगम के पास लेबर नहीं है, तो हिंदू संघर्ष समिति के जो स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से निशुल्क ये काम करने के लिए तैयार है। हमने ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को भी ये बता दिया और नगर निगम आयुक्त ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पे उचित समय पे कार्रवाई की जाएगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएंगे और जो इस सरकार का रवैया है, जो इस्लामिक सरकार जो प्रदेश में है और तुगलकी फरमान देने वाले इस्लामिक जो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और जो निरंतर हमारे लोगों को तंग करने के लिए, ये लोग है कौन? आज हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि यहाँ पे बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, परंतु जो स्थानीय लोग हैं उनकी बारे में बात नहीं की जाती। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जगह जगह ये बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों को के लिए ना तो सरकार के पास रोजगार है, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। परंतु यदि सरकार महिमा मंडन कर रही है तो बाहरी लोगों का। इसी प्रकार से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी पूरी डेमोग्राफी चेंज करने का जो इनका एक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाएगा। घर घर हर घर पहुंचा जाएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अंकुश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, तो संजौली मस्जिद को धमकी दी गई है शिद्दत पसंदों के जरिए, क्या कुछ कहा जा रहा है इनकी तरफ से? और देखिए, हिंदू संघर्ष समिति की जो नेता हैं वो बीते कल ही एमसी कमिश्नर के पास गए और एक ज्ञापन सौंपा और ये कहा गया कि 29 दिसंबर तक जो एक इमारत हटाने की बात कही गई है उसे जल्द से जल्द जो है वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि पहली और दूसरी मंजिल यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जो राष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो अवैध है और उसे हटाया जाना चाहिए। तो हिंदू संघर्ष समिति अब कमिश्नर के पास पहुंची है इस मांग को लेकर कि वहां पर जल्द से जल्द जो आदेश दिए गए हैं उनकी तामील करवाई जाए। और इसके अलावा हिंदू संघर्ष समिति की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो जो है वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी या फिर एमसी जो है वो इस अवैध सेक्टर को नहीं तो वो इसके लिए तैयार है कि वो आगे आकर कार सेवा करे और निःशुल्क इसे हटा दे। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला चल रहा है इसकी वजह से जो पूरी स्थिति है यहाँ पर वो चिंताजनक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हिंदू संगठन बार बार सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर चिंता का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई होनी है और वक्फ बोर्ड ने अदालत को ये विश्वास पिछली सुनवाई में दिलवाया था कि उन्होंने जो एक कंसेंटेड ऑर्डर था पहले जो नगर निगम की ओर से जारी किया गया था वो उसकी तामील करेंगे और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर
फ्लोर के अलावा जो शेष स्ट्रक्चर है उसे वहां से हटा देंगे। ये वक्फ बोर्ड वकील की ओर से यहाँ पर कहा गया था। और जो जिला अदालत की ओर से जो पहले फैसला दिया गया था उसमें वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद दोनों को ही पूरा स्ट्रक्चर हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है उसमें स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कहा है। और 9 मार्च से पहले जब सुनवाई होगी, जब अदालत दोबारा वक्फ बोर्ड में अदालत में पेश होगा वक्फ बोर्ड दोबारा, तो उससे पहले उसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जो शेष जितना भी स्ट्रक्चर है उसे वहां से हटाना होगा। जायरा जी बिल्कुल। तो अब इसको लेकर नगर निगम इंतजामिया की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया था लेकिन सिर्फ ऊपरी मंजिल के लिए दिया है, तो जो यहाँ पर माहौल है वो भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि धमकी यहाँ पर दी जा रही है, तो अब इंतजामिया क्या कदम उठा रहा है फिर इसको लेकर? निश्चित तौर पर माहौल बेहद चिंताजनक और संवेदनशील स्थिति से माना जाता है। और जब भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतरते हैं तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए, यहाँ की पुलिस प्रशासन के लिए लगातार चिंता का विषय बना रहता है। लेकिन अभी नगर निगम ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के वकील ने हाई कोर्ट को ये विश्वास दिलाया था कि वो खुद ही जो फर्स्ट फ्लोर के बाद जितना भी स्ट्रक्चर है, यानी कि सेकंड फ्लोर का जितना भी स्ट्रक्चर बचता है उसे वो वहां से हटा देंगे। इसलिए अभी इंतजार किया जा रहा है नगर निगम शिमला की ओर से भी, क्योंकि 9 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने से पहले ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अलावा जितना भी स्ट्रक्चर है उसे वहां से हटाना होगा। ये ना सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है बल्कि नगर निगम शिमला की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में इस बात के बहुत कम चांस बच जाते हैं, बहुत कम ऐसी स्थिति बच जाती है कि वहां पर फर्स्ट फ्लोर के अलावा जो स्ट्रक्चर है उसे वहां से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है नगर की ओर से कि जो हिंदू संगठन है वो शांति बनाए रखे, जो भी कुछ होगा वो नियमों के मुताबिक होगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में स्टेटस को बरकरार रहेगा और जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसे वक्फ बोर्ड या संजौली मस्जिद कमेटी खुद ही वहां से हटा देगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुश सारी जानकारी के लिए।